ठीक है, एसडीआर हमारा है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। सबसे पहले समझ लेते हैं हम रेडियो है क्या हमारा। ठीक है, रेडियो वो कोई भी डिवाइस है जिसमें ट्रांसमीटर है प्लस रिसीवर है और बीच में कोई भी प्रोसेसिंग कर रहा है या आउटपुट दे रहा है, वो कुछ भी कर रहा हो, बट एक ट्रांसमीटर और रिसीवर है मेन और रेडियो सिग्नल का यूज कर रहा है। ठीक है, हमारा रेडियो स्पेक्ट्रम जो है 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक का है। और जो रेडियो का एग्जांपल है, जो हमारा हार्डवेयर रेडियो होता था, वो पुराना रेडियो होता था जिसमें नॉब होती थी एक घुमाने वाली बड़ी सी, जिससे हम इंडक्टर की वैल्यू चेंज करते थे। अ, जो हार्डवेयर रेडियो होता था ना, उसकी इंडक्टर की वैल्यू से हम पास बैंड सिग्नल का साइज चेंज करते थे। इसका क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करते थे। और हार्डवेयर रेडियो में क्या होता है यार, सबसे मेन चीज है कि वो एनालॉग टू एनालॉग है। एनालॉग सिग्नल लेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्योंकि एनालॉग सिग्नल है, वो एनालॉग सिग्नल लेगा और वो एनालॉग में ही प्रोसेसिंग करेगा हार्डवेयर के थ्रू। वो उसको डिजिटली कन्वर्ट नहीं कर रहा होगा, सिर्फ एनालॉग टू एनालॉग प्रोसेस कर रहा होगा। सबसे मेन डिफरेंस हार्डवेयर रेडियो और सॉफ्टवेयर रेडियो में ये है। ठीक है, और ये करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और आउटपुट देने के लिए वो मक्स डीमक्स यूज कर रहा होगा, फिल्टर्स यूज कर रहा होगा, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, ये सब यूज कर रहा होगा। ठीक है, मक्स इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हो सकता है वो मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज पे काम कर रहा हो हार्डवेयर रेडियो, और उसमें से किसी एक फ्रिक्वेंसी को लेना हो। जैसे हमारा वॉकी टॉकी या ये डिवाइस होते हैं कुछ जिनमें हम फ्रिक्वेंसी चूज कर सकते हैं। तो वैसे ही मक्स का काम होता है फ्रिक्वेंसी चूज करवाना और उसके अकॉर्डिंग सर्किट यूज करना। डीमक्स का काम होता है फ्रिक्वेंसी किसके अकॉर्डिंग वो आगे सिग्नल भेजना चाहता है, ट्रांसमिट करना चाहता है, वो वहां चूज करता है डीमक्स के। तो मैकेनिकल हार्डवेयर रेडियो में ये सारे पार्ट्स होते थे। ठीक है, अब आता है हमारा सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। इसमें क्या होता है कि हम एनालॉग सिग्नल को ना सबसे पहले डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम बाकी सारे काम बाद में करते हैं, पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होता है। जो तुम यहाँ देख पा रहे होगे, पहले हम सीधा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम उस पर डीएसपी लगाते हैं। डीएसपी यानी हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमें कौन सी फ्रिक्वेंसी पे काम करना है। मान लो हमें रेड एफएम देखना है, तो हम रेड एफएम की फ्रिक्वेंसी पे काम करेंगे खाली। हम पूरा का पूरा जो एफएम का बैंड है उस पे नहीं काम करेंगे। तो हम उसको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन डीएसपी के थ्रू करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो हार्डवेयर के काम होते हैं वो सॉफ्टवेयर ले लेता है और बेयर मिनिमम हार्डवेयर होते हैं हमारे रेडियो में। और अ, एक चीज इसमें ये है, या तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा होगा या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन हो रही होगी। जैसे एफएम में क्या होता है, हम चेंज करते हैं कि भाई हमें कौन से एफएम चैनल को देखना है, वो हम बताते हैं। ठीक है, और जो ऑटोमेटिक होता है उसके केस में, अगर तुम ट्रेवल कर रहे हो और कॉल पर हो, तो हैंड ऑफ्स हो रहे होंगे रेगुलर। वो हैंड ऑफ्स ऑटोमेटिकली हो रहे हैं बैकग्राउंड में, तुम्हें पता भी नहीं चलता। वो तुम्हारी इंटरवेंशन नहीं है, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कर रहा होता है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक का केस हो गया। और अब एक क्या है, अब तुम एक नई टर्म सुन रहे होगे 5G के लिए, कि वो डायरेक्शनल सिग्नल देने लगेगा 5G में। ये अभी क्या था, मिलिट्री यूज में काफी ज्यादा यूज था, मिलिट्री में काफी यूज होता था, सिविलियन पर्पस के लिए नहीं यूज हो रहा था। बट अब क्या है 5G में, जैसे क्या कहते हैं, बेस स्टेशन है, तुम उसको सिग्नल भेज रहे हो फोन से कॉल करने के लिए, तो बेस स्टेशन को पता चल रहा है, अगर वो जानना चाहे कि तुम एक्चुअल में कहाँ लोकेट हो, तुम उसके नॉर्थ में हो, उसके साउथ में हो, लेफ्ट में हो या राइट में हो, उसे वो पता चल सकता है अगर वो जानना चाहे। बट अभी तक हम वो नहीं कर रहे थे। अब हम डायरेक्शनल सिग्नल का भी यूज करने वाले हैं। तो उस केस में क्या होगा, पावर कंजम्पशन बेस स्टेशन की बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अभी क्या है, वो पूरे सर्कल में सिग्नल भेजता है। बाद में क्या होगा, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर साइड में भेजेगा, तो उससे वो स्ट्रॉन्गर सिग्नल भेज पाएगा, प्लस अपनी पावर भी बचा पाएगा। एसडीआर के एग्जांपल है अपना मोबाइल फोन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वाईफाई एंटीना, ये सारा ऑलमोस्ट जो अब हम यूज कर रहे हैं वो सारा सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है, कुछ भी हार्डवेयर नहीं है। ठीक है,
तब क्वेश्चन आता है हम एसडीआर यूज ही क्यों कर रहे हैं, हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है। पहला तो ये हमें ना हार्डवेयर को चेंज नहीं करना पड़ेगा। मान लो हम प्रोटोकॉल चेंज कर देते हैं, तो हार्डवेयर के केस में क्या है, हमें कंप्लीट हार्डवेयर बदलना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर के केस में क्या है, हमें सिर्फ एक अपडेट पुश करना है और वो हमारा काम हो जाएगा। हार्डवेयर फ्लेक्सिबल नहीं है हमारा, सॉफ्टवेयर हमारा फ्लेक्सिबल है। अपडेट्स के थ्रू हम उसे बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और अलग-अलग जगह पे अलग-अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो हार्डवेयर में हमें वो प्रोटोकॉल डालने हैं। तो अगर मान लो 10 कंट्रीज़ के 10 प्रोटोकॉल हैं या 10 एरिया के 10 प्रोटोकॉल्स हैं, तो हमें वो 10 अलग-अलग हार्डवेयर एक सिस्टम में एम्बेड करने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर के केस में क्या है, मान लो कि भाई ठीक है, हम एक टाइम पे एक ही सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं, तो हम उसकी रोम में डाल सकते हैं 10 सॉफ्टवेयर। तो जब भी हमें प्रोटोकॉल चेंज करना है, हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें दूसरे प्रोटोकॉल पे जाना है और वो रोम से वो अपडेट कर लेगा थोड़ी देर के लिए, उस प्रोटोकॉल पे चला जाएगा। तो ये बहुत ईज़िली सिंपल एक हार्डवेयर के थ्रू हम मल्टीपल प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एसडीआर के केस में। अ, इसी वजह से एसडीआर हमारा पोर्टेबल हो जाता है, हम उसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हार्डवेयर में हम बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल ऐड करेंगे, वो चिप साइज़ बढ़ा देगा। सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं होता, तो सॉफ्टवेयर का साइज़ भी बहुत ज़्यादा पोर्टेबल रहता है। अ, अब ये हमारा जो है एसडीआर में ना 2 पार्ट्स होते हैं मेन, जो हमें याद रखने हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड, ये होता है इसको हम बोल सकते हैं फ्रंट एंड एक तरीके से, कि जिससे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर से और सॉफ्टवेयर आगे अपना अंदर इंटरनल सिग्नल भेज रहा है जिससे। और एक होता है सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड, ये एक तरीके से उसकी ओएस है, इंटरनल सिस्टम है कि कैसे काम करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करना है या सिग्नल अप भेजना है या दूसरे चैनल पे शिफ्ट करना है। वो सब काम सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड पार्ट करता है, ठीक है? ये जो हम नीचे देख रहे हैं कंट्रोल पैरामीटर, ये हम सॉफ्टवेयर को इंटरैक्शन के थ्रू प्रोवाइड करवा रहे हैं कि भाई हमें ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, एफएम रेडियो सुनना चाहते हैं या अब हम एएम रेडियो सुनना चाहते हैं, उसकी तरह। और इसमें एक ये टर्म जो है बेसबैंड प्रोसेसिंग, ये बेसबैंड प्रोसेसिंग क्या है? या ये स्पेसिफिकली कंट्रोल करता है कि हम किस पॉइंट से हम रिसीव कर रहे हैं और किस पॉइंट पे हमें ट्रांसमिट करना है। वो फ्रीक्वेंसी बेसबैंड प्रोसेसिंग ही कंट्रोल करती है सारी। डेटा प्रोसेसिंग हमारा उसमें आ जाता है सॉफ्टवेयर वाले हिस्से में। सॉफ्टवेयर से हम मॉडिफाई करते हैं, डेटा प्रोसेस करते हैं और जो भी उसका हमें रिजल्ट देना है या उसको हमें सेव करना है, वो हम डेटा प्रोसेसिंग में करते हैं। अब हमारा एसडीआर रेडियो काम कर पाए तो उसके लिए हमारा ट्रांस रिसीवर के लिए हमें कुछ ज़रूरतें होती हैं, उसके कुछ फीचर्स होने चाहिए। और इसके लिए तुम अपने मोबाइल फ़ोन को मानकर चलो एज़ एन एग्ज़ाम्पल, ताकि बहुत ईज़िली याद रहे। तुम्हें अपने फ़ोन में चाहिए कि तुम कॉल कर पाओ और कॉल रिसीव भी कर पाओ। दोनों चीज़ें चाहिए ना तुम्हें। ऐसा तो नहीं चाहिए कि तुम्हें इनकमिंग कॉल ही चाहिए। तो वो हमें ट्रांस रिसीवर चाहिए, हमें दोनों चीज़ें चाहिए, ठीक है? और तुम्हें ऐसा भी चाहिए भाई, तुम आज जियो पे हो, कल तुम हो सकता है एयरटेल पे जाओ, ठीक है? अगर तुम जियो पे हो, तुम 900 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड पर हो सकता है 2150 पर हो, ठीक है? एयरटेल के केस में तुम हो सकता है 850 पे जाना पड़े, तो तुम्हें मल्टीपल बैंड्स का सपोर्ट चाहिए। तो तुम्हारे ट्रांस रिसीवर में ये चीज़ होनी चाहिए। मल्टी सर्विस का सपोर्ट चाहिए। एक बैंड के अंदर भी डेटा का और जो स्ट्रीमिंग का है, डेटा का और मैसेज का अलग चैनल होता है, ठीक है? और तो तुम्हें मल्टीपल सर्विस यूज़ करने का भी ऑप्शन चाहिए ट्रांस रिसीवर में। वो एक बैंड पर भी मल्टीपल चैनल पे हॉप कर सके, उनका यूज़ कर सके। इनफैक्ट मल्टीपल चैनल एक साथ भी यूज़ कर पाए, हमें वो सपोर्ट भी चाहिए होता है कि भाई तुम कॉल कर रहे हो, साथ में मैसेज भी आते हैं हमें, इंटरनेट में भी यूज़ कर सकते हैं। वो मल्टी चैनल यूज़ कर रहे होते हैं उसमें। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? या मेरी आवाज़ पहुँच हाँ भाई। रही है? बता। हाँ भाई। ओके। ठीक है, तो अब आ जाता है, ये एसडीआर के टाइप्स हैं सारे, ठीक है? ये रेडियो ट्रांजिस्टर
सबसे पहला रेडियो था। पहले क्या होता था, हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स के होते थे रेडियो, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती थी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। और वो बल्की होते थे और क्या कहते हैं, पोर्टेबल नहीं थे, वो पूरा कमरा ले लेते थे वो बेसिकली। तो वो रेडियो कहीं से हम पोर्टेबल नहीं बोल सकते। ट्रांजिस्टर रेडियो हमारा पहला रेडियो था जिसमें हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। स्टार्टिंग में वो भी बल्कि थे, बट बहुत जल्दी नॉर्मल साइज़ के पोर्टेबल रेडियो जो हम पुराने टाइम के मूवीज़ में देखते हैं, वो अवेलेबल हो गए थे ट्रांजिस्टर की वजह से। ठीक है, ये हमारा सबसे अर्ली केस है रेडियो ट्रांजिस्टर का, नॉर्मल पर्पस के लिए। उसके बाद आता है इंटरनेट रेडियो। इंटरनेट रेडियो बोलने के लिए तो रेडियो है, बट हम इसमें रेडियो वेव्स का कहीं पर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको वेबकास्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट अगर हमने मान लो, हो सकता है कि हम सैटेलाइट से डायरेक्टली कनेक्टेड हो इंटरनेट के लिए। ठीक है, तो जो भी चैनल पे हम कनेक्टेड हैं उसके थ्रू इंटरनेट आ रहा होगा, बट ये रेडियो इंटरनेट में इंटरनेट के पैकेट्स में एन्क्रिप्टेड है। हम रेडियो डायरेक्टली नहीं ले रहे वहां से, हम इंटरनेट के थ्रू रेडियो ले रहे हैं। ठीक है, हमारा ब्रॉडबैंड के थ्रू हम रेडियो ले रहे होंगे और ब्रॉडबैंड के थ्रू इंटरनेट ले रहे होंगे, तो उसके थ्रू हमारा ये रेडियो चल रहा होगा। और क्या कहते हैं, ये क्या होता है, नॉर्मल रेडियो की तरह स्ट्रीम हो रहा होता है, पॉज नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो कई बार पॉडकास्ट को हम इंटरनेट रेडियो में डाल देते हैं। पॉडकास्ट इंटरनेट रेडियो नहीं है। पॉडकास्ट को हम डाउनलोड कर सकते हैं, पॉडकास्ट को हम जब मर्जी चाहे एक्सेस कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स भी हमारा ऑन डिमांड वीडियो में आता है, वो इंटरनेट रेडियो नहीं है। जो भी चीज हम अपनी मर्जी से स्टार्ट कर पाए वो इंटरनेट रेडियो नहीं है। तीसरा आ जाता है स्मार्ट रेडियो। स्मार्ट रेडियो क्या है, जैसे नाम बता रहा है, ये स्मार्ट है। ये देखेगा बेस्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास अवेलेबल, कॉस्ट वाइज, स्ट्रेंथ वाइज, और नॉइस कितनी है, वो सब चीजें देखकर ये डिसाइड करेगा कि ठीक है, हमें इंटरनेट अभी यहाँ फ्री में मिल रहा है, हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। या हमने बिना लाइसेंस के हम ये वाला बैंड यूज कर पा रहे हैं, तो अब हम रेडियो के थ्रू ट्रांसमिट कर लेते हैं। ठीक है, और सिग्नल देखता है ये कि भाई ठीक है, इंटरनेट का सिग्नल नहीं आ रहा अभी, तो वो एफएम के थ्रू शिफ्ट कर जाएगा रिसीविंग रिसीविंग के लिए और ट्रांसमिटिंग के लिए। तो इसका इंटरफेस ऐसे ही बना होता है कि ये मल्टीपल जो क्या कहते हैं चैनल को, मल्टीपल क्या बोलेंगे, नेटवर्क्स को, मल्टीपल ये चीजों को यूज कर पाता है अपना सिग्नल भेजने के लिए और रिसीविंग के लिए, और चेंज कर सकता है जब भी इसका मन करे। ठीक है, डिजिटल रेडियो ये लास्ट पॉइंट है रेडियोस का। ये थोड़ा अलग केस है। इसमें क्या होता है, हम नॉर्मल रेडियो में क्या करते हैं, हमारा कैरियर वेव रेडियो सिग्नल होता है। ठीक है, पर हम उसमें जो कैरी करवाते हैं वो भी हमारा एनालॉग सिग्नल ही होता है। बट डिजिटल रेडियो में क्या है, जैसे हम देख सकते हैं, हम 0 और 1 को ही कैरी करवाते हैं। हम कोई और बाइनरी वैल्यू, हम कोई और वैल्यू नहीं कैरी करवाते। जो कैरी हो रही है वो एक्चुअल में एनालॉग सिग्नल ही है, बट वो 0 और 1 की फॉर्म में है, और सिर्फ 0 और 1 में ही हम सिग्नल ट्रांसफर करते हैं। तो ये एक अलग केस है, और ये मेरे को बढ़िया केस लगा इस चीज का, डिजिटल रेडियो का। इसका मेरे को कोई वो नहीं मिला बेनिफिट, बट ये है जो मेन है डिजिटल रेडियो का। अब आ जाता है आर्किटेक्चर ऑफ एसडीआर। पहला है इसमें आरओई। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो काम हो रहे होंगे इंटरनली प्रोसेसिंग हो रही होगी, वो ये कर रहा होगा सारी। ठीक है, और जो दूसरा है रेडियो एप्लीकेशन हार्डवेयर, ये मैं बोलूंगा थोड़ा सा मिसनोमर है। ये एक्चुअल में क्या है, कर्नल है। आरओई का सारा हार्डवेयर से इंटरेक्शन आरए कर रहा होगा, एसपीए अभी हम आगे बढ़ेंगे, और यूए, ये दोनों चीजों का भी इंटरेक्शन हार्डवेयर से आरए ही कर रहा होगा। ये दोनों के बीच का इंटरफेस है, तो एक तरीके से हम इसको कर्नल बोल सकते हैं। अगर किसी को कर्नल का नहीं पता तो वो मेरे को बता दो, मैं फिर बताता हूँ उसका। तो ये है भाई। हेलो। मतलब एक ब्रीफ में से कनेक्ट करके थोड़ा सा बता दे। कर्नल क्या होता है यार, देख हमारा विंडोज है जैसे, वो अंडरलाइन हार्डवेयर को यूज करने के लिए ना कर्नल का यूज करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को बोलता है कि भाई मेरे को ना सीडी रोम यूज करना है। कर्नल
पास करता है डेटा, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको देता है। मान ले कि भाई सीडी रोम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है कि भाई जो भी सीडी रोम में है ना, मैं उसको रीड करना चाहता हूँ। तो कर्नेल एक्चुअल में रीड कर रहा होगा सीडी रोम से, डायरेक्ट एक्सेस होगी उसके पास, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पास ऑन कर रहा होगा। ठीक है। या मान लो अब विंडोज बोल रहा है कि मेरे को तो क्या कहते हैं, मेमोरी कार्ड को रीड करना है, या मेमोरी कार्ड में मैं राइट करना चाहता हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी कार्ड में राइट करने के लिए जो डेटा है वो कर्नल को पास ऑन करेगा, और कर्नल वो आगे एक्चुअल में राइट करवाएगा वो चीज। हो सकता है मेमोरी कार्ड और सीडी रोम अलग अलग मैन्युफैक्चरर के हो, तो उनसे कम्युनिकेट करने का वो सब काम कर्नल का होता है। तो वही सेम काम इधर है कि हो सकता है अंडरलाइन चिप में बहुत सारे पार्ट्स हो सकता है उसका क्या कहते हैं, अब तुमने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की, वो रोम में सेव हो रही होगी, इस क्या कहते हैं रेडियो के भी, वो रोम में सेव कौन करवाएगा, वो रोम में सेव एक्चुअल में कर्नल करवा रहा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा कि भाई ठीक है, ये मेमोरी एड्रेस पर आप सेव करवा दो ये डेटा, और वो कर्नल करवा रहा होगा एक्चुअल में। तो ये बेसिकली रेडियो एप्लीकेशन हार्डवेयर का काम है। ये ओके। इसका एप्लीकेशन कहीं नहीं है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है बस। ठीक है। और ये आ जाता है हमारा एसपीए। एसपीए हमारा सर्विस प्रोवाइडर के सॉफ्टवेयर। जैसे अब अ, हम जिससे रिलेट कर सकते हैं वो भाई सैमसंग का हम फोन लेते हैं, सैमसंग अपनी बतेरी ऐप डाल के दे देता है। ठीक है। तो वैसे ही एसडीआर में, वॉकी टॉकी में, किसी में बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम चल रहा है वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड एप्लीकेशन है, सर्विस प्रोवाइडेड एप्लीकेशन है, वो बाय डिफॉल्ट कंपनी जिसने बनाया वो डालकर दे रही है वो चीज। ठीक है। और यूजर एप्लीकेशन है जो हम डाल सकते हैं, सिंपल सी चीज है। हम ब्राउजर डालते हैं, नेटफ्लिक्स या कुछ भी हमने डाला है अलग से, वो यूजर एप्लीकेशन है। ठीक है। अब हमारा है एक है ओपन शेयरिंग मॉडल, और दूसरा है हायरार्किकल मॉडल। ओपन शेयरिंग मॉडल में क्या है, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तुम्हें यूज करना है तुम करो, तुम्हें नहीं करना मत करो, कोई भी यूज कर सकता है। ये हमने कुछ बैंड्स छोड़ रखे हैं, वो इसलिए छोड़ रखे हैं ताकि मेडिकल पर्पस में हम यूज कर सके, इंडस्ट्रियल में, और क्या कहते हैं साइंटिफिक पर्पस में यूज कर सके। बेसिकली क्या है कि हम ड्रोन यूज करते हैं, हम क्या कहते हैं कई रिमोट कंट्रोल आते हैं, वो सारे इसी बैंड में काम करते हैं। जो मेडिकल इंडस्ट्री में अब अगर कोई लेटेस्ट गया होगा डेंटल क्लिनिक पर या फिर एक्सरे वाले के पास, तो वहां जब एक्सरे करते हैं ना, वो रिमोट के थ्रू करते हैं, एक्सरे को कंट्रोल करते हैं वो रिमोट के थ्रू। और वो अलग रूम में भी होंगे, बटन दबाएंगे तो वो एक्सरे हो जाता है। वो इंफ्रारेड के थ्रू नहीं हो रहा है, वो हमारा रेडियो वेव्स के थ्रू हो रहा है। उसमें क्या है, अब वो कौन सा चैनल यूज कर रहा है, वो ओपन शेयरिंग वाला मॉडल यूज कर रहा है, वो उसने अलग से कोई लाइसेंस नहीं लिया, वो इस मॉडल में काम कर रहा है। ठीक है। ओपन शेयरिंग ये क्लियर है, समझ आ रहा है जैसे मैंने बताया। हाँ भाई। जैसे भाई एक डाउट है वैसे, हाँ पूछो। जैसे तो जैसे कल श्वेता ने बताया था कि मेडिकल पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए और हाँ मिलिट्री पर्पस के लिए ये हाँ। डिफाइंड होता है, तो ये तो एक्चुअली तो मिलिट्री बता रहा है पर्पस के लिए वो भी नहीं, मेडिकल पर्पस मिलिट्री में आना चाहिए ना। मिलिट्री पर्पस के लिए एक्चुअल में लाइसेंस बैंड होते हैं, बल्कि वो लाइसेंस भी नहीं होते, वो रिजर्व बैंड होते हैं। हर एक जो गवर्नमेंट है अपना मिलिट्री पर्पस के बैंड्स को बिल्कुल अलग रखती है, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होने देती। तो मिलिट्री वाले बैंड अलग है, उसको कभी भी अब इन सब में नहीं डालेंगे। इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और बस मेडिकल है। आप पूछो। ये जो एक्सरे वाला काम है वो मेडिकल में आता है ना, तो फिर उसके हाँ लिए हमें मेडिकल। रिजर्व मेडिकल बैंड यूज करना चाहिए। हम इसके लिए अनलाइसेंस बैंड क्यों यूज कर रहे हैं? मेडिकल के लिए ना एक्चुअल आईएसएम बैंड ही, ये आईएसएम ही है भाई। आईएसएम का मतलब यही है, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और मेडिकल। ये अनलाइसेंस अच्छा बैंड है, इसमें कोई लाइसेंस है ही नहीं, इसमें जो मर्जी यूज करो। अच्छा अच्छा, मतलब ये इन्हीं लोगों के लिए बस रिजर्व है, इन्हीं हाँ ये लोगों में से इन्हीं कोई लोगों। भी यूज कर सकता है। हाँ। अब हो सकते हैं यार, जो रिसर्चर है हमारे जैसा, हम भी अब क्या कहते हैं पेपर निकालने जाएंगे, तो हम रिसर्चर ही हैं एक तरीके से। तो हम हो सकता है रेडियो वेव्स का यूज करना चाहे, तो अब हम लाइसेंस लेने नहीं जाएंगे, हम ट्राई के पास नहीं जाएंगे, भाई मुझे लाइसेंस दे दो। और वो क्योंकि करोड़ों का होता है, हम वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते।
तो ये कुछ बैंड्स हैं वो हमारे लिए छोड़ रखे हैं कि ताकि बिना हम लाइसेंस के ये यूज कर पाए। अच्छा। वो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को दे प्रोवाइड कर रखे हैं, जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, हमको एक बैंड मिला हुआ है जिसपे ही वो लोग मतलब काम करेंगे। ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हायरार्किकल मॉडल्स। ये वाला कल अर्जुन ने भी क्लियर किया था, बट मैं दोबारा कर देता हूँ। इसमें एक इंटरव्यू में ऐड करना चाहूंगा, इसका मेरे को थोड़ा डेटा मिल गया था। ठीक है, इंटरव्यू ना एक्चुअली थोड़ा थोड़ा मिक्स है ओवरले का और अंडरले का। ठीक है, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं ओवरले अंडरले में बताऊंगा कि यहाँ पर इंटरव्यू ये वाला पार्ट यूज कर रहा है। इसमें क्या है, इंटरव्यू जो है प्राइमरी यूजर से एक्चुअल में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। सबसे बेसिक चीज ये है, उस डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, बट वो ना सेंस कर रहा होता है कि भाई प्राइमरी यूजर क्या सिग्नल भेज रहा है, कौन से बैंड पर है, किस टाइम भेज रहा है, ताकि उसको आइडिया हो कि वो कौन सी फ्रिक्वेंसी को यूज कर सकता है किस टाइम पर। ठीक है, ये इंटरव्यू का काम है मेन। वो सेंस करेगा और उसको जब लगेगी अपॉर्चुनिटी वो वहां का होल यूज कर लेगा। और इंटरव्यू के केस में क्या होता है, वो पूरी की पूरी पावर यूज कर पाता है, प्लस पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम में से कहीं पर भी वो जा सकता है। ये इसके पास फ्रीडम हो जाती है, इस वजह से जो भी पार्ट नहीं यूज हो रहा वो वहां पर चला जाएगा। एक सेकंड यार, कोई आया है। ठीक है, इंटरव्यू के पास ये फ्रीडम होती है कि वो हर जगह जा सकता है, किसी भी बैंड पर, किसी भी टाइम पर, और किसी भी पावर को वो यूज कर सकता है। उसके पास वो लिमिट नहीं होती कि भाई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट इसके लिए वो रेगुलर मॉनिटरिंग करता रहता है कि भाई प्राइमरी यूजर तो नहीं आ गया, या प्राइमरी यूजर इस बैंड के पास यूज तो नहीं करने लग गया, या वो देखता है भाई कि कोई और होल अगर खाली हो वो वहां पर शिफ्ट हो जाए, अगर उसको लगता है कि यहाँ पर हो सकता है प्राइमरी यूजर अब आने वाला हो। ठीक है, तो मेन इसको मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। और इन केस प्राइमरी यूजर उसी बैंड पर आ गया तो भी ये ऐसा नहीं होता कि इसको एकदम खाली करना होता है। ये क्या करता है, जो इंटरफेरेंस लेवल होता है उससे कम पर ट्रांसमिट करने लग जाता है और अपना चैनल क्लोज करता है, इनकेस अगर इसको होल नहीं मिलता। नहीं तो वो चैनल शिफ्ट करने का बता देता है, जिससे भी कम्युनिकेट कर रहा होता है कि मैं अब दूसरे चैनल पर जा रहा हूँ, वहां पर स्विच कर जाओ। या अगर कोई और चैनल नहीं है इसके पास स्विच करने के लिए, तो ये बोल देगा मैं अब कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, प्राइमरी यूजर आ गया है। तो कनेक्शन टर्मिनेशन को मैसेज भेज देता है। तो उससे क्या होता है, जो सेकेंडरी जो दूसरा यूजर है जो कम्युनिकेट कर रहा है इससे, उसे पता होता है कि भाई ठीक है अब सिग्नल क्लोज हो रहा है, अब मेरे पास और कोई ट्रांसमिशन नहीं आएगा। या फिर मुझे पता है भाई अब दूसरे चैनल पर जाना है, तो वो दूसरे चैनल पर शिफ्ट हो जाएगा। ये भाई डायग्राम दोनों अब अर्जुन के हैं, कर्टसी अर्जुन। और अब ओवरले है। ओवरले सिस्टम में क्या होता है, जो प्राइमरी यूजर और सेकेंडरी यूजर का ना आपस में कम्युनिकेशन होता है डायरेक्ट। प्राइमरी यूजर बता देता है सेकेंडरी यूजर को कि भाई देखो ये मेरा मैसेजेस है और ये मैं इस टाइम पर भेजने वाला हूँ इस चैनल पर। तो सेकेंडरी यूजर ना उस हिसाब से अपने आप को डाल देता है। मान लो उसको पता है कि भाई ठीक है ये वाला चैनल नहीं यूज होने वाला, तो वहां पर ट्रांसमिशन शुरू कर देता है। तो इसके पास ये हर एक चैनल में नहीं जा सकता, ये सिर्फ उन्हीं चैनल में जाता है नॉर्मली जहां पर इसको पता होता है कि प्राइमरी यूजर नहीं आएगा। बट ये ट्रांसमिशन फुल इंटेंसिटी से कर सकता है, फुल पावर से कर सकता है। तो इसके पास वो फ्रीडम नहीं होता। और इसका एक केस होता है कि भाई मान लो प्राइमरी यूजर ऑफलाइन था और प्राइमरी यूजर एकदम आ गया है और वहां पर अभी सेकेंडरी यूजर है, तो तब सेकेंडरी यूजर को एकदम खाली करना पड़ता है सिस्टम। वो उसको टाइम नहीं मिलता कि वो कम्युनिकेट कर पाए, कि बता पाए दूसरे सेकेंडरी यूजर को, और एकदम उसको टर्मिनेट करना पड़ जाता है कनेक्शन। इस केस में जो इंटरव्यू है और ओवरले है उसकी सिमिलैरिटी ये है कि भाई ये पावर
पूरी यूज कर पाते हैं। ठीक है, ये इन दोनों की सिमिलैरिटी है। अब दूसरा आ जाता है अंडरले। अंडरले में क्या होता है, पूरा का पूरा बैंड यूज कर सकते हैं, पर पावर की लिमिटेशन आ जाती है, पावर ज्यादा नहीं यूज कर सकते ताकि इंटरफेरेंस ना हो। और क्या कहते हैं, बट इनके पास फ्रीडम होती है कि ये कहीं पर भी किसी भी फ्रिक्वेंसी पे जब चाहे सिग्नल भेज सकते हैं। तो ये फ्रीडम जो इनको मिल रही है इंटरव्यू में, ये फ्रीडम भी हमें मिलती है। ठीक है, तो इंटरव्यू में जो दोनों की बेस्ट है कि भाई एक जगह से फ्रीडम मिल रही है और एक जगह से पावर मिल रही है, तो वो दोनों को यूटिलाइज कर पाता है इंटरव्यू। एसडीआर के बेसिकली यार डिफरेंस क्या हुआ अंडरले और उसमें, नहीं ओवरले और इसमें इंटरव्यू में जो डिफरेंस है वो समझ में नहीं आया थोड़ा। इंटरव्यू और अंडरले में ओवरले ओवरले में क्या है, देखो इंटरव्यू में क्या है, जो प्राइमरी यूजर का जो एरिया है ना, वो वहां पर भी कम्युनिकेट कर सकता है। ओवरले में क्या है यार, एक सेकंड, ओवरले में क्या है, प्राइमरी यूजर ने कम्युनिकेट कर दिया सेकेंडरी यूजर को, भाई मैं 1 घंटे तक ये चैनल यूज करूंगा। ठीक है, तो वो ये सेकेंडरी यूजर ना 1 घंटे तक यहाँ पर आने की कोशिश नहीं करेगा, इसको यूज करने की कोशिश नहीं करेगा। बट इंटरव्यू में क्या है, वो सेंस, पहला तो उसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन ही नहीं है, उसको प्राइमरी यूजर कुछ बता ही नहीं रहा। ठीक है, तो वो सेंस करता रहेगा, उसके पास ये चैनल भी होगा, मान लो वो यहाँ पर है, वो सेंस करता रहेगा कि यहाँ पर खाली होगा क्या। इसने मान लो ओवरले में तो बोल रखा है कि मैं 1 घंटे तक यहाँ रहूंगा, बट एक्चुअल में वो ट्रांसमिट नहीं कर रहा, तो इंटरव्यू ये वाला एरिया भी ले लेगा उस केस में, क्योंकि एक्चुअल में ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। वो सिर्फ ये देगा एक्चुअल में ट्रांसमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो वो ग्रैब कर लेगा उस एरिया को, अगर हो रहा है तो वो नहीं करेगा। ओवरले केस में उसको बोल दिया कि भाई यहाँ नहीं आना, तो वो यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, मान लो कि जैसे प्राइमरी यूजर यहाँ पे आ गया जैसे, और यहाँ पे सेकेंडरी यूजर है, मतलब ऑलरेडी है, इंटरव्यू के केस में बोल रहा मैं, तो इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस नहीं होगा मतलब? अच्छा, वो थ्रेशोल्ड के नीचे रहेगा मतलब? वो उस केस में क्या करेगा, सेकेंडरी यूजर ना थ्रेशोल्ड के नीचे चला जाएगा और अपना सिग्नल क्या कहते हैं, अपना चैनल को टर्मिनेट करेगा बताकर, जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है। एक सेकंड यार, कोई आ गया। अच्छा, ये वाला एक्चुअल में मेरे को लगता है ये वाला जरूर आएगा और मेरे को ये इम्पोर्टेंट लगता है, तो इसको आराम से क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम है अपने पास, आगे 1-2 स्लाइड्स ही बची हैं इसके बाद। ठीक है, और अंडरले में क्या हो रहा है? एक सेकंड, मेरे को इसका एक चीज बतानी थी। और हाँ, इसका मतलब मेन 2 पॉइंट ये है ओवरले के इंटरव्यू से। एक तो ये यहाँ पर जो सेकेंडरी यूजर है ना ओवरले में, उनके पास फ्रीडम नहीं है। सबसे मेन पॉइंट है कि उनके पास फ्रीडम नहीं है और इंटरव्यू में फ्रीडम है। दूसरा ये कि इनको, अगर इनके प्राइमरी यूजर आता है तो इनको एकदम चैनल टर्मिनेट करना पड़ेगा अपना। उस केस में वो क्या कहते हैं, कम इंटरफेरेंस पे सिग्नल कंटिन्यू कर सकता है। इमरजेंसी केस है, वो सिग्नल कंटिन्यू कर सकता है अंडरले की तरह, 1 घंटा भी कंटिन्यू कर सकता है। बट नॉर्मल क्या होता है, वो टर्मिनेट करते हैं या दूसरे चैनल पे शिफ्ट करते हैं अगर अवेलेबल है। ठीक है, ये 2 मेन डिफरेंस है ओवरले और इंटरव्यू में। ये समझ आ गया? हाँ, जितना मुझे समझ में आया ना, ये ना उससे ये लगा कि जैसे ओवरले में ऐसा होता है ना कि अगर कोई भी मतलब केवल मतलब सेकेंडरी यूजर ना स्पेक्ट्रम को यूज कर रहा है और एकदम से प्राइमरी यूजर आया, तो प्राइमरी यूजर उसको सीधा बोल देगा कि तू निकल, ठीक है, उसको निकलना पड़ेगा। पर इंटरव्यू में ये होगा कि मतलब ना कि सेकेंडरी यूजर मतलब सेंस करता रहेगा, और अगर जैसे प्राइमरी यूजर आ गया तो उसको बोल देगा कि मैं हूँ, क्या बोलते हैं, पर वो अपना थ्रेशोल्ड कम कर देगा एट अ लिमिट कि कोई इंटरफेरेंस ना हो। हाँ, ठीक है। और क्या कहते हैं, ओवरले में प्राइमरी और सेकेंडरी में कम्युनिकेशन होता है डायरेक्ट, जिससे सेकेंडरी को पता चले कि मैं ये चैनल यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, इंटरव्यू में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, उसको सेंस करना पड़ता है। ये वाला, इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया भाई सबको? हाँ भाई, हो गया। ओके, ठीक है। अब अंडरले और इंटरव्यू का डिफरेंस कर लेते हैं।
इंटरव्यू में क्या होता है भाई, कितनी भी पावर पे भेज सकता है सेकेंडरी यूजर को, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती उसकी। यहाँ पर क्या है, थ्रेशोल्ड के नीचे ही रहना पड़ता है सेकेंडरी यूजर्स को। सबसे मेन फर्क इसमें ये है। प्लस क्या है कि यहाँ पर भी कम्युनिकेशन हो रहा है डायरेक्ट। इनको पता होता है कि भाई थ्रेशोल्ड ये है। उस केस में मेरे को ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं है इनको कैसे पता होता है, बट इनको पता होता है। उस केस में उसको क्या कहते हैं, खुद सेंस करना पड़ता है वो सारी चीजें। मेन इन दोनों का डिफरेंस ये है, मेन पावर के केस का डिफरेंस है इन दोनों का। यार जतिन, हम मतलब हाँ। इसमें बेसिकली थ्रेशोल्ड किसको बोल रहे हैं? यार वोल्टेज है, क्या कहते हैं, ये वोल्टेज है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम, एरिया और फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल की स्ट्रेंथ है। वोल्टेज भी नहीं बोलूंगा, स्ट्रेंथ है ये। मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। हाँ, ये स्ट्रेंथ है। अब जब ये रिसीवर पे जाएगी तो वोल्टेज में कन्वर्ट होगी, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि इंटरफेरेंस का लेवल, वो स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, वोल्टेज कम होनी चाहिए, बट एक्चुअल में वो सिग्नल की स्ट्रेंथ है। तो मतलब थ्रेशोल्ड कम होने की वजह से अंडरले कभी कोलाइड नहीं करेगा मतलब प्राइमरी यूजर से? हाँ, वो कोलाइड नहीं करेगा। देखो, जो प्राइमरी यूजर है उसकी जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत कम होती है। मतलब वो नॉइज ले लेता है उसको, कि भाई देखो हमारा रेडियो वेव एनवायरनमेंट है, उसमें नॉइज होती है। तो जो भी प्राइमरी यूजर अगर हाई स्ट्रेंथ पे भेज रहा है, 5 वोल्ट पे भेज रहा है, 3 वोल्ट पे भेज रहा है, तो वो भाई 0.2 0.5 वोल्ट को नॉइज में कंसीडर करके उसके लिए फिल्टर लगाएगा। ठीक है, तो उसको 0.5 वोल्ट से कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको थ्रेशोल्ड 0.5 वोल्ट वो दे देगा। पर एक्चुअल में जो हमारे, तो भी हम अपने सिग्नल को अलग कर सकते हैं नॉइज में से, ठीक है। तो उस बेसिस पे सेकेंडरी यूजर कम्युनिकेट कर लेता है, और प्राइमरी यूजर को भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो वैसे भी उस सिग्नल को हटाने वाला है। तो मतलब एक तरह से सेकेंडरी यूजर हमारा अंडरले में उस नॉइस वाली जोन में काम कर रहा है। हाँ, वो नॉइस वाले जोन में काम कर लेता है वहाँ पे। ओके, अब एडवांटेजेस आ जाते हैं एसडीआर के। एक तो ये हम इसको ओवर द एयर अपडेट देकर ही मतलब अपडेट दे सकते हैं। ओवर द एयर अपडेट से हम चेंज कर सकते हैं सिस्टम में कुछ भी, कोई भी मान लो वनरेबिलिटी आई है उसको हम सही कर सकते हैं, या कोई प्रोटोकॉल अपडेट हुआ है तो ओवर द एयर अपडेट हो जाता है एसडीआर में। हमें पूरा का पूरा हार्डवेयर नहीं बदलना। सबसे बेस्ट चीज एसडीआर की ये है। और दूसरी चीज ये है, हम मल्टीपल प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम 100 प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज की डेट में क्या है यार, हम एक फोन किसी भी कंट्री में ले जा सकते हैं, जबकि हर एक कंट्री के बैंड्स अलग अलग होते हैं, बहुत फर्क आ जाता है बैंड्स का। बट स्टिल हम यूज कर पाते हैं, क्योंकि ये एसडीआर है। हार्डवेयर के केस में हमें पूरा हार्डवेयर बदलना पड़ता है। रिकॉन्फ़िगर हो सकते हैं हम, क्या कहते हैं, इसको दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। मान लो हमने इसको बनाया तो था यार फोन कॉल अटेंड करने के लिए, पर अब हमने देखा उसमें जो सिग्नल जब खाली होता है तब हम उसमें मैसेज भी पास कर सकते हैं। तो हमने उसमें मैसेज किया, कॉन्फ़िगर भी कर दिया कि भाई मैसेज भेज देंगे खाली टाइम में। एक्चुअल में मैसेज हमारे ऐसे ही पास ऑन होते हैं। जो हमारा वेस्ट चैनल होता है उसमें हम पास ऑन करते हैं, उसमें टेलीकॉम ऑपरेटर्स पास ऑन कर रहे होते हैं मैसेज। वो यूजफुल टाइम में नहीं पास ऑन कर रहे होते, यूजफुल बैंडविड्थ में नहीं पास कर रहे होते। जो वेस्ट उनकी बैंडविड्थ पड़ी होती है बीच बीच में अलग अलग पार्ट्स, वो वहां पर मैसेज पास करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब ये हुआ था, मैसेज आए थे, तो रिकॉन्फ़िगर करना पड़ा था सारे सिस्टम को। तो वो ओवर द एयर हुआ था, वो सारा सॉफ्टवेयर में हुआ था, हार्डवेयर नहीं चेंज हुआ उसके लिए। एक्सटेंसिव कनेक्टिविटी का यही है यार, बहुत सारे बैंड, बहुत सारा क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम जो है वो हम यूज कर पाते हैं। तो वहां पर कहीं पर भी हम कनेक्टिविटी ले सकते हैं, किसी भी चैनल पर हम जा सकते हैं। ठीक है। और एक है इसका एसडीआर में जो फीचर आ जाता है वो होपिंग आ जाता है। एक मिनट यार। वीडियो पॉज कर दो।
पहले क्या था, हार्डवेयर वाले रेडियो के केस में हमने मान लो होपिंग डिफाइन भी कर दी, पर एक लिमिट थी। हम कितने अलग-अलग चैनल्स को हम डालेंगे हार्डवेयर में, 50 डाल देंगे, 100 डाल देंगे, बट एक लिमिट थी। तो होपिंग 100 चैनल पर ही रहेगी। अगर कोई ट्रेस करना चाह रहा है, कोई जानना चाह रहा है कि भाई क्या बात हो रही है, तो उसको पता था भाई ये 100 चैनल है, इनमें से किसी एक पर ही मिलेगा ये, ठीक है? और ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। अगर किसी को वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री पता हो, तो जो फर्स्ट पंचिंग मशीन आई थी, उसने यही काम किया था। उसने सिर्फ एनालाइज किया था कि जितने भी चैनल्स हैं, उस पे होपिंग हो कैसे रही है बस, क्योंकि उनको चैनल्स पता थे इन्हीं पर जा रहे हैं। और एसडीआर के केस में क्या है, हमारी ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। हमारे पास जितना बैंड है, हम उसमें से किसी भी चैनल पर जा सकते हैं। और क्या कहते हैं, एक-एक चैनल में हज़ार-हज़ार पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इतने नंबर्स हो जाते हैं कि हर एक को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हमें एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिलती है सिक्योरिटी पर्पज़ से, ठीक है? अब ये जो आखिरी पॉइंट है भाई, ये मेरे को समझ नहीं आया और ये मेरे को कई बार मिला भी नहीं है। तो ये थोड़ा-सा रट्टा मारना पड़ेगा। थैंक यू। खत्म हो गया भाई मेरा। अब अगर किसी को डाउट है, क्वेश्चंस है, तो वो पूछ लो मुझसे, मैं क्लियर कर देता हूँ। लास्ट में क्या मोर्स कोड लिखा था डॉट डॉट डैश डैश। हाँ, वो मोर्स कोड था। मोर्स कोड ही ट्रांसफर होता है रेडियो से, तो इसलिए मैंने मोर्स कोड डाल दिया भाई। बाइनरी बिट से लिख देता। 0101 डाल देते। बाइनरी बिट्स नहीं ट्रांसफर होती है ना एक्चुअल में रेडियो में, मोर्स कोड बहुत ज्यादा होता है। स्टार्टिंग में मोर्स कोड ही होता था। तो भाई कल मेरे को इतना